साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। ध्यान रखिएगा, जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप लोग अपनी तैयारी आंक सकते हैं इसमें कि आप लोग अभी कितने पानी में हैं। तो आइए, आज है 16 सितंबर 2023। तो आज के सुपर 30 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। आइए साथियों, बने रहिएगा और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए साथियों, आज का प्रैक्टिस सेट एकदम नया है 2023 के लिए। साथियों एकदम नया प्रैक्टिस सेट तैयार किया है आज आप लोगों के लिए। कल का प्रैक्टिस सेट जो मैंने करवाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले प्रैक्टिस सेट को कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं 30 प्रश्न आपको डेली करवाऊंगा रोज शाम को। तो साथियों 30 में अपना टारगेट आपको करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है बाद में, क्लास खत्म होने के बाद में, कि आज आपका टारगेट कितना रहा, ठीक है ना। एकदम ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और जैसे मैंने क्लास तैयार की है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। भारतीय इतिहास 5 प्रश्न आएंगे, इसके बाद ज्योग्राफी, इसके बाद साइंस, इसके बाद पॉलिटी, इसके बाद साथियों ऐसे प्रश्न लगे रहेंगे। तो साथियों ऐसा ही डिजाइन मैंने पेपर अभी से आपको करवाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न रहा साथियों आपकी स्क्रीन पर कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। तो भैया यह मिले हैं कहां से, ध्यान रखिएगा, कालीबंगा से। हिस्ट्री का जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के छाप लेना कि कालीबंगा से मिले हैं कृषि कार्य संबंधी अवशेष। अब हम लोग इसका देखेंगे डिस्क्रिप्शन। देखिए साथियों, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। जब भी आप लोग हमारी क्लास सुना करिए तो प्लीज नोटबुक पेन अपने हाथ में लेकर बैठे करिए, क्योंकि साथियों जैसे मैं अंडरलाइन करता हूं आप लोग साथ साथ अंडरलाइन करते हुए चलिएगा। देखिए पहला, इस प्रश्न में मैं 10 प्रश्न आपको छपवाऊंगा। देखिए, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। कपास की खेती के अवशेष मिले हैं यहां पर कालीबंगा में। साथ ही मिश्रित खेती जैसे चना व सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं कहां पर, कालीबंगा में। कालीबंगा से प्राप्त हल्के अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि यहां का मानव कृषि कार्य भी करता था, ठीक है। क्या अवशेष मिले हैं यहां पर साथियों, अंकित रेखाएं भी प्राप्त हुई हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि यहां का मानव कृषि भी करता था। इसकी पुष्टि बैल व अन्य पालतू पशुओं की मूर्ति से भी होती है। दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। तो विशेष ध्यान रखिए, सारे प्रश्नों को लिखिए, नहीं लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, ठीक है। आइए क्लास को एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें फटाफट, उन सभी मित्रों तक, साथियों तक, रिलेटिव्स तक अपने पहुंचा दें जो इस बार पेट में 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है ना। आइए, भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे। तो यह थे भैया कौन, रामानंद, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बताना नहीं है। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे रामानंद। दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो भैया प्रथम मुगल सम्राट था कौन, बाबर। दैट्स योर आंसर, ठीक है। सब लोग जानते होंगे। टारगेट 30 में जरूर करके बताना बाद में कमेंट बॉक्स में कि आज आपका टारगेट इतना हुआ, ठीक है। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी। तो यह करती थी भैया किसके में, दैट्स योर आंसर, शिवाजी के शासनकाल में, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है कहां पर, प्रसिद्ध जैनी जो जल मंदिर है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह है साथियों बिहार में, ठीक है। अगर यही बात करें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। छाप लेना, यह भी प्रश्न आपसे छपता है प्रश्न परीक्षा में, ठीक है ना। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। आइए अब देखिए, बढ़ता है आगे सेशन और प्रश्न आते हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हिंदी में, ठीक है। आइए देखिए,
इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब 5 नंबर क्या यह पूछा जाएगा यह सेशन आपसे। देखिए छठवां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो जो एनी बेसेंट थी यह साथियों हुई थी कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित कब हुई थी? तो साथियों यह हुई थी ऑप्शन बी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, कब हुई थी? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए, इसका आंसर था बिहार। हाँ एकदम सही है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से छपने वाला है, लिखते हुए चलिएगा, 15 अक्टूबर 1905 में। 1905 ध्यान रखिएगा, 15 अक्टूबर बंगाल विभाजन हुआ था। दैट्स योर आंसर। ठीक है, अगर बात करें बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भैया लिख लेना, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। छाप लेना स्टार लगा के इस प्रश्न को भी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पी मित्रा से। किससे? पी मित्रा से। आइए देखिए, अगर बात करते हैं हम लोग अनुशीलन समिति की, तो स्थापना पी मित्रा, वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से 1902 में मदिनापुर पश्चिमी बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। स्टार लगा के सारे प्रश्नों को छाप लेना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे माना जाता है? तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। अगर हम बात करते हैं कि गर्म दल और नरम दल कब विभाजित हुआ, तो साथियों लिख लेना 1907 में। कब हुआ था? 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन गर्म दल और नरम दल में हो गया था। सूरत, ठीक है, सूरत में। आइए 1907 में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे कौन? ध्यान रखिएगा, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन इसका, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता इनमें से कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। ठीक है, अगर गदर पार्टी की स्थापना की बात करें तो साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है, आइए बढ़े हम आगे। आइए, सॉरी माफी चाहूंगा, गलत बोल दिए थे थोड़ा। आइए, मानस किस नदी का सहायक नदी है? मानस जो है भैया यह सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? अगर यह प्रश्न आपसे पूछ दे तो लिख लेना, मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आइए, उत्तर पश्चिम कौन सा पर्वत स्थित है? उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? तो साथियों यह है अरावली। ठीक है, कौन सा है? अरावली। दैट्स योर आंसर। आइए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा नई वन समिति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन समिति की जो नीति की घोषणा है यह किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी साथियों किस वर्ष? ध्यान रखिएगा 1988 में। अगर आपसे पूछ दे सबसे ज्यादा वन कहां पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए 14वां प्रश्न देखिए, सिंहभूम झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंहभूम जो झारखंड है यह साथियों प्रसिद्ध है किसके लिए? तांबा के लिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो जातीय आधारित जनगणना हुई थी कब? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, 1931 में। अगर आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो लिख लेना साथियों 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। किसकी? साथियों भारत में पहली बार जनगणना। ठीक है, वो प्रश्न आपसे बल्कि ये नहीं, ये पूछा है कि भारत में पहली बार जातीय जनगणना कब हुई थी? तो साथियों 1931 में हुई थी। दोनों प्रश्न याद हो गए। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रश्न देखिए फटाफट। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? प्रैक्टिस सेट है साथियों, ध्यान रखिएगा इस बात को। टारगेट जरूर बताइए बाद में 30 में से आपका कितना रहता है। अभी से मेहनत कर लेंगे, आपका आराम से 85-90 प्लस स्कोर जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस बने रहिएगा। रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें,
ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें फटाफट। अगर मेहनत हमारी अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर जरूर कर दें। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो यह कार्य करता है साथियों कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, आइए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य स्वरूप है यह है साथियों संरचनात्मक। क्या है? संरचनात्मक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा कब शुरू की गई थी? तो नरेगा शुरू की गई थी साथियों 2 फरवरी 2006 को। अब आपसे पूछ दे मनरेगा कब शुरू किया गया था, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि मनरेगा कब शुरू किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखिए, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भूदान आंदोलन किया गया साथियों विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ। ठीक है ना, विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री साहब। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर बढ़िए। अब संविधान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 21 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सॉरी 21वां प्रश्न है। आइए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भैया संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछ दे कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हो रही थी तो इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, ना कि अध्यक्ष। पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर प्रश्न आपसे पूछ दे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो लिख लेना क्योंकि यह सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इन्हें साथियों संविधान में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? तो कैबिनेट मिशन। ध्यान रखिएगा, आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछता है कि किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। स्टार लगा के तीनों प्रश्नों को छाप लेना। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, संविधान सभा में राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? तो भैया यह राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था कब? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 को। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। आइए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया? तो आप सब लोग जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, आइए देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो आप सब लोग जानते हैं इस प्रश्न को कि इसका राइट आंसर होगा किसी भी सदन के द्वारा नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। महाभियोग की बात करते हैं, किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 61 के अंतर्गत आता है महाभियोग। ठीक है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 में महाभियोग का उल्लेख है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ठीक है, महान्यायवादी होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सामान्य विज्ञान, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो साइंस के जबरदस्त प्रश्न है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता की जाती है ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित। ठीक है, ऑक्टेन संख्या से प्रदर्शित की जाती है पेट्रोल की गुणवत्ता। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो जो ओ होता है, ओ समूह वाला, उसको क्या कहते हैं? समूह का सर्व रक्तदाता कहते हैं। वो सबको खून ले दे सकता है। ठीक है, आइए एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है, छाप लेना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आइए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न देखिएगा, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणे
1015 मीटर और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। सारे प्रश्नों को छाप लेना। कैसी लगी क्लास जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद साथियों, मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।